हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने सुबह से लेकर के दोपहर तक का क्या किया है। तो वीडियो तो मेरी सुबह 9 बजे ही शुरू हो गई थी और अभी जो मुझे मतलब आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ, ये है 4:30 बजे का टाइम। तो 4 साढ़े 4 बजे में ये चीज़ें शूट कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट तो हो चुकी थी, तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह से दोपहर तक का क्या किया है। अभी बजे है सुबह के 9:30। तो मशीन सुबह जल्दी ही लग चुकी थी, एक बार के कपड़े धुल चुके हैं। मम्मी ऊपर छत पे फैला करके आ गई है और ये दूसरी बार के कपड़े मैं निकाल रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है और 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे बेडशीट वगैरह सब धुली है आज। तो मैं आंगन में आई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े फैला करके आती हूँ, नहीं तो मम्मी आती और मशीन बंद हो गई थी धुल करके कपड़े, तो मम्मी फैलाने के लिए चली जाती। और मम्मी अगर 2 से 3 बार जीने में से ऊपर चली जाती है तो मम्मी के पैरों का दर्द बढ़ जाता है, खासकर सर्दियों में। तो फिर मैंने सोचा कि बाकी का काम मैं अपना बाद में करूँगी, पहले मैं कपड़े फैला करके आती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी सोचती है कि ये काम में लगी हुई है, मैं ही फैला करके आती हूँ, फिर मम्मी को दिक्कत होती है। तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी को कुछ भी दिक्कत हो। तो नाश्ता बन चुका है, सबको खिला दिया है। बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो डेली का वही रहता है 9 बजे से 12 बजे तक का उसके पास बैठना होता है, और 12 बजे के बाद फिर जो है काम पूरा नहीं हो पाता है। और कपड़े वगैरह अगर देर से धुलो तो वे सूखते नहीं हैं, सूखने में कपड़े टाइम लेते हैं। तो इसी वजह से आज मशीन लगा ली गई है। बेटी की आज छुट्टी है और फिर मैं जाऊंगी किचन में कपड़े फैलाने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में लेकर के आए थे किचन का कुछ सामान, मुझे वही सारा सामान डब्बों में डालना है। कपड़े फैला करके मैं तुरंत किचन में आ गई थी। सारी किचन मैंने साफ़ कर ली थी। पहले तो जो नाश्ते के बर्तन थे, सबने नाश्ता किया था, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, सब लगा दिए हैं। तो बस ये सामान रह गया है। ये मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ये ही भर लेती हूँ, बाद में ही मैं पोछा लगाऊंगी। मम्मी ने झाड़ू लगा दी है तो बस मैं सारा सामान जो है डब्बों में भर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। नहीं तो पोछा वगैरह लगाने के बाद ये सब काम करते हैं तो फिर भी जो है हम बिना चप्पल के अगर चलते हैं तो पैरों में किरकिराट सा होने लगता है। तो मैं सारा सामान भरने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। सामान मैंने सारा डब्बों में भर दिया है जो भी ये लेकर के आए थे। और ये है मेरी मसाला दानी, तो इसका मसाला भी खाली हो रहा था तो मैं डब्बों में से इनमें मसाला भर रही थी कि चलो अब तो लगी रही हूँ हाथों हाथ ये भी कर देती हूँ। तो मसाला दानी में मैंने मसाला भर लिया है। और जो इसकी ये मसाले की छोटी छोटी कटोरी है, ये मैं इसमें से निकाल के बाहर रख दूँगी और इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर इसको सुखाने के बाद इसमें जो मसालेदानी की ये कटोरियाँ हैं इसको साथ के साथ में लगा दूँगी। तो सारा सामान तो भर चुका है। अब मैं जो डब्बे जहाँ पर लगे हुए थे उसी की जगह पर सेट कर दूँगी पूरी किचन को अच्छे से। नहीं तो फिर सामान जो है फैला फैला सा होता है, इधर उधर हो जाता है। भरी भरी सी किचन अगर हो जाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारी चीज़ें जहाँ पर रखी थी उसी जगह पर पहुँचा दूँगी।
अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़। तो सारा सामान मैंने फ्रिज का निकाल लिया है। फ्रिज को अच्छे से अंदर से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कल ये बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के आए थे। फिर मुझे सारी सब्जियाँ इसमें लगानी है। कई दिन से मुझे फ्रिज बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, तो मैंने आज ठान लिया था सुबह ही कि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है। तो मैं लग गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। और ये देखिए इसमें सब्जी मैंने रख दी है। ये बैंगन, गाजर और ये है टमाटर। और जो ये है गोभी मैं पन्नी में रख रही हूँ, क्योंकि पन्नी में रखने से गोभी काली नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसको पन्नी में ही पैक करके रखूँगी। अगर बाहर रख दूँगी तो कल तक ये बिल्कुल काली पड़ जाएगी। तो गोभी को पन्नी के अंदर रखूँगी। और हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने पन्नी में ही डाल दिया है, और इसको भी इसी तरीके से रख दूँगी और इसकी जड़ भी नहीं निकालूंगी। तो हरा धनिया बहुत दिन तक चल भी सकता है और जो है सूखता भी नहीं है, इसके पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं। तो इसको मैं दूसरे वाली टोकरी में रख दूँगी। मैं रख के आती हूँ फ्रिज में। और मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर रखा है। तो मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर रखा है। फ्रिज को अंदर से तो अच्छे से चमका दिया है, अब इसको बाहर से भी अच्छे से चमका देते हैं। और मेरी बेटी जब भी कुरकुरे क्रैक्स लेकर के आती है तो उसके अंदर छोटे छोटे टॉयज़ निकलते हैं, तो उसे आदत है कि वो फ्रिज पे चिपका देते हैं। और यहाँ पर एक चाँद चिपका हुआ है, तो मैं उससे पूछ रही थी कि बेटा इसको उतार दूँ, तो वो उतर नहीं रहा था। वो बहुत मतलब अच्छे से चिपका हुआ है, और रात में जब लाइट ऑफ हो जाती है तो वो चमकता भी है। और ये देखिए आज कितने सारे कपड़े धुले गए हैं, और ये तो आधे हैं, क्योंकि जो चादर वगैरह है, बेड की मच्छरदानी वगैरह सब धुली थी आज। वो सब तो ऊपर ही रख दी गई है तय कर करके, क्योंकि उन पे तो प्रेस होना नहीं था। और ये पहनने वाले कपड़े हैं तो ये भी सब वूलन ही है, एक दो जोड़ी है प्रेस वाले। तो ये सारे मम्मी ने ऊपर फोल्ड करके रख दिए थे इसमें शोल में बांध करके। तो मैं अभी नीचे आई हूँ चाय बनाने के लिए, और ये है शाम का टाइम, तो मैं इनको अलमारी में लगा देती हूँ सबको। और ये है शाम का टाइम, बजने वाला है 6:30। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 6:30 बजने वाला है, और मुझे स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि 6:31 हो चुका है। तो आज बेड की चादर धुली थी मैंने, जब बेड की चादर साथ के साथ नहीं बिछाई थी, क्योंकि इस पर जो ये दुताई पड़ी हुई है इसको मैंने बाहर सुखाया था, और इसको अभी मैंने इस पर डाला है। और इसके नीचे गद्दे है, और गद्दे पे भी कवर है। तो अभी क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है, तो जब हम इस दुताई को बिछाते हैं बेड पे तो गर्माई रहती है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो खाना बनाने से पहले चादर जो है बेड पे डाल देती हूँ, क्योंकि बेटी जल्दी सो जाती है। खाना खिलाते ही मेरे हस्बैंड बेटी को ऊपर ले आते हैं रूम में और ला करके सुला देते हैं, क्योंकि मुझे फिर टाइम लगता है बर्तन वगैरह करना और किचन साफ़ करना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो बेड ठीक करके आती हूँ, फिर नहीं तो कहेंगे कि बेड पे चादर भी नहीं बिछाई है, और फिर ये अकेले बिछाते हैं तो उल्टी सीधी बिछाते हैं, ठीक से नहीं बिछा पाते हैं। जैसा कि हर एक हस्बैंड का यही काम होता है कि जिस तरीके से उनकी बीवियाँ काम करती है, पतिदेव उस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पत्नियों की लत लगी रहती है कि हाँ हमारी पत्नियाँ कर लेती है तो हम क्यों करें। तो चलिए मैं बेड की चादर इस पर बिछा देती हूँ, और फिर जाती हूँ नीचे और खाना बनाना है। तो बेड की चादर मैंने बिछा दी है, और मच्छरदानी की जो है अब इनकी जिम्मेदारी है। और एक तकिया रह गया है जो कि ये लगाते हैं अपनी पीठ के पीछे, जब ये चेयर पे बैठ के काम करते हैं तो उसका लगा देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, खाना बनाऊंगी। और खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू गाजर की सब्जी और मक्की की रोटी।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।